नी रुकेगा खबरों का पहिया। मैं थारा लोकल पत्रकार सुबोध दैया इस टाइम मौजूद है सिंह बॉर्डर पे, और हमारे साथ मौजूद है गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, हरियाणा से जो लीड कर रहे हैं, हरियाणा के जो आगू हैं, इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। उनसे आगामी जो रणनीति है और आंदोलन की किस दौर में अब चल रहा है, उन सभी बातों को लेकर अभी नमस्कार जी। जी नमस्कार। आंदोलन कैसा चल रहा है चढ़ूनी साहब? आंदोलन अच्छा है अभी। बातचीत तो रुकी हुई है, लेकिन जितने भी मोर्चे हमारे लगे हुए थे वो लगे हुए हैं। और अब जब तक एक सोशल मीडिया पे जो है 2 दिन से पोस्ट वायरल हो रही है कि 1 मार्च से जो है किसान 100 रुपए किलो दूध देंगे। कुछ ऐसा भी है? पता नहीं किसने वायरल की है और कैसे 100 रुपये किलो देंगे। हमारा कोई संयुक्त मोर्चे की तरफ से तो ये फैसला है नहीं। अब वो किसी सोशल मीडिया वालों ने शुरू कर दी है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आती कि 100 रुपये किलो देंगे कैसे, कौन लेगा, कैसे देंगे। यही तो समस्या, अगर ये हमारे हाथ में हो फिर हमें सरकार के आगे गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत पड़ी है। वही तो हमारे हाथ में नहीं है। परसों हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बयान दिया कि जो किसान जो इस गेहूं की कच्ची फसल की जुताई कर रहे हैं वो अन्न का अपमान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है कल पानीपत के ग्वालड़ा गांव में जो पंचायती जमीन थी 200 किले, और उस पर वन विभाग ने जो है गेहूं की फसल को जोत दिया। एक तरफ तो वो खुद अन्न का अपमान बता रहे हैं, किसान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वन विभाग ने जो है वो 200 किले जमीन थी जिसमें गेहूं उगाया था उसको जोत दिया। देखिए, जहाँ तक किसानों का गेहूं जोतने का सवाल है, हम बेनती करेंगे कि कोई अपनी फसल को नष्ट ना करे। इससे सरकार मानने वाली नहीं। यहाँ किसान आत्महत्या कर गए, उससे तो सरकार ने माने नहीं। 250-300 लाशें यहाँ से जा चुकी, उससे तो सरकार मानी नहीं। क्या फसल जोतने से सरकार मान जाएगी? क्यों नाश कर रहे हो अपना? अरे भाई, अगर आपको विरोध ही करना है या आपको सरकार को नहीं देनी है, आप गौशाला में दान कर देना। कहीं पुण्य लग जाएगा, गाय भूखी मर रही है, उन्हीं को मिल जाएगा ना, जोत क्यों रहे हो उसको? नहीं, इससे मेरा सवाल ये है कि जेपी दलाल है मैं जो। उसका भी जवाब देता हूँ। मैं दूसरे का भी जवाब देता हूँ। दूसरे का जवाब ये है कि अगर सरकार ने 200 किल्ले अगर उन्होंने जोत दिए हैं तो ये अन्यायपूर्ण है, और ये जिन किसानों ने भी वो फसल बिजाई की थी उनके साथ बिल्कुल ये अन्याय है और अनर्थ है। और अगर जोत दिए तो उसका मुआवजा सरकार को देना चाहिए। तो क्योंकि अगर उनको कोई कब्जा वब्जे का भी अगर कोई चक्कर हाँ। होगा तो वो तब वो करते हैं ना जब उसमें फसल नहीं होती। अब फसल बिजाई से पहले कर सकते थे या फसल कटाई के बाद। अब महीने में क्या हो जाएगा, महीना और ठहर के और कब्जा ले लेते, क्या था उसका। आज एक और जो है बयान आया है राकेश टिकैत जी का, अभी नेशनल मीडिया पे हम देख रहे थे कि जो अंबानी अडानी के गोदाम है उनको तोड़ेंगे, उनको बंद करेंगे। हमने सहारनपुर में भी फैक्ट्रियां बंद करवाई हैं। तो ऐसा कुछ है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से? नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है। अब वो तो ये तो उनका निजी बयान हो सकता है, और ये भाषण की बात और असलियत दोनों अलग अलग चीजें होती अभी गर्मी भी है और जो है फसल भी तैयार हो गई है, तो ऐसे में जो है किसान लगातार यहाँ डटे रहेंगे, ये कितना मुमकिन है? हैं। ये रोटेशन बना लिया सभी गांवों ने। जैसे 20 लोग आएंगे, वो 4 दिन रहेंगे, फिर अगले 20 आएंगे, वो पिछले वाले चले जाएंगे। ऐसे रोटेशन बना लिया सभी गांवों में। मीटिंग करके उन्होंने सेटलमेंट कर ली है, और वो हमारा चलता रहेगा। और जो पीछे जिसका काम होगा, खेत का काम जिसका खराब होगा, वो पीछे गांव वाले लोग उसको संभालेंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आगामी क्या रणनीति है इस आंदोलन को लेकर? आगामी रणनीति में बननी है। 27 तारीख को मीटिंग है, 27 तारीख में आगामी रणनीति बनेगी। लेकिन आंदोलन जो है वो तब तक चलेगा जब तक हम जीत नहीं जाते। जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी मौजूद, और जिस तरह से उन्होंने अभी भी अपील की है कि जो किसान कच्ची फसल की जो जोत जोत रहे उसकी जुताई कर रहे हैं, तो उसको ऐसा ना करे, कम से कम उसको गरीबों में बांट दे, गौशाला में दान दे दें। वो बाद की बात है, फसल पकने की बाद की बात है। तो तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।